राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमतां मनो में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्रीराधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मोरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवान के
नाम की महिमा, भगवान के रूप की महिमा, भगवान की लीला की महिमा और भगवान के धाम की महिमा, ये बुद्धिगत नहीं है। इस बात पर हमारा विचार होना चाहिए। भगवान की नाम की महिमा को, रूप की महिमा को, लीला की महिमा को और धाम की महिमा को कोई बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकता। जहां बुद्धि लगेगी वहां महिमा का दर्शन अपने जन नहीं कर पाएंगे। तो कैसे नाम रूप लीला धाम की महिमा का पता लगता है, कैसे अनुभव में आता है इस महिमा का? केवल और केवल श्रद्धा के द्वारा। यही एकमात्र उपाय है। क्योंकि नाम रूप लीला धाम भगवान या भगवान के भक्त जन, ये सब बुद्धि से परे हैं। बुद्धि के द्वारा कोई इनके विषय में सोच भी नहीं सकता। प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन तिरम, श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम्य। मन के भी द्वारा नहीं सोचा जा सकता धाम की महिमा को, मन के द्वारा भी सोचा नहीं जा सकता वृंदावन को। कैसे? केवल और केवल श्रद्धा के द्वारा इनकी महिमा को अनुभव किया जा सकता है। अगर कोई अपने तर्क के द्वारा नाम की महिमा को जानना चाहे, अपने तर्क के द्वारा धाम की महिमा को जानना चाहे या लीला रूप की महिमा को जानना चाहे, तो वह असमर्थ होगा। क्यों असमर्थ होगा? क्योंकि उसकी बहुत बुद्धि सीमित है। जैसे किसी बौने व्यक्ति से कह दिया जाए कि आकाश में एक फल लगा हुआ है, उसे तोड़ के लाओ, तो क्या संभव है? वो नहीं तोड़ सकता। ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, इत बौना आकाश फल चाहत है मन माही, ताको एक कृपा बिना और जतन को नाही। कोई बौना व्यक्ति है और उससे कहा जाए आकाश का फल तोड़ो, तो वह सर्वथा असमर्थ होगा। क्योंकि बौना व्यक्ति कैसे आकाश का फल तोड़ सकता है? केवल वह आकाश में लगा हुआ फल उस व्यक्ति को तभी प्राप्त हो सकता है वह जब फल स्वयं टूट करके नीचे आ जाए, तभी उसे प्राप्त हो सकता है। ताको एक कृपा बिना और जतन को नाही। तो कुंवरी किशोरी नाम से उपजो दृढ़ विश्वास, करुणामयी मृदु चित्त अति ताते बढ़ी जिए आस। श्री लाडलीजू का ये जो नाम है, ये नाम ही उस दिव्य फल को, उस महिमा को हृदय में प्रकाशित कर देता है। इसलिए नाम की महिमा, रूप की महिमा, लीला की महिमा, धाम की महिमा अगर कोई सोचे कि हम समझ लें तो नहीं समझ सकते। कोई बुद्धि को लगाकर समझना चाहे तो नहीं समझ सकता। बुद्धि लगाना अर्थ क्या होता है इसका? ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों, फिर ऐसा क्यों करना चाहिए, यही क्यों हम करें। अगर इतनी बुद्धि हम अपने कुकर्मों में अगर लगा लें तो कुकर्मों से पिंड छूट जाए। हम जो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं अपने जीवन में, अगर अपने मन से इतनी प्रश्नावली करने लगे ना, अगर मन कहे ऐसा करो, ये खाओ, तो हम उससे पूछें क्यों खाएं, ये क्यों खाना चाहिए, पेट गड़बड़ होगा कि नहीं होगा, ये मत खाओ। इतने प्रश्न अगर हम अपनी बुद्धि के प्रश्नों को इधर लगा लें तो हमारा शास्त्र विरुद्ध आचरण बंद हो जाए। लेकिन बलिहारी है भगवान की माया की कि पायो रतन चीन्हो नहीं और दीनों करते डार। अगर संत समागम के प्रभाव से, संतों की कृपा से, महापुरुषों के अनुग्रह से कभी भगवान नाम रूप लीला महिमा का गायन भी हो रहा हो, कभी कृपा से हमारे कर्ण रंध्रों से वे प्रवेश भी करना चाहे हृदय में, तो हम अपनी बुद्धि लगा करके क्यों म्यों में फंस जाते हैं। ऐसा क्यों करें, वहां क्यों जाएं, ये क्यों खाएं, ये क्यों ना खाएं, ऐसी बातें कर करके हम अपने जीवन को नष्ट प्राय कर देते हैं। इन्हीं
बातों को, इन्हीं प्रश्नों को अगर हम हमारे प्रत्येक कृत्य में लगाएं तो समझ में आ जाए। फिर प्रत्येक कृत्य समझते हैं, जीवन में जो भी कुछ हो रहा है उसमें मन से प्रश्न करते रहें, ये क्यों कर रहे हो? जब तुम नाम रूप लीला धाम में प्रश्न कर रहे हो तो अपने से भी प्रश्न करो, तो मन राजी कर लेगा, नहीं नहीं इसमें प्रश्न की आवश्यकता नहीं है, ये तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, और अनेक प्रकार के उत्तर देख करके। लेकिन यही चालाकी है, इसी चालाकी को देख करके आचार्य चरण कह रहे हैं, तू बालक नहीं भर्यो सयाना, खूब चतुर है तू, खूब सयाना है, बालक नहीं है। अब जब सयानापन है तो सयानापन उसे संसार में क्यों लगा रहा है? तू बालक नहीं भर्यो सयान, काहे कृष्ण भजत नहीं नी के, खूब अच्छी प्रकार से तू कृष्ण का भजन क्यों नहीं करता? अगर इतना सयाना है, बालक नहीं बन पा रहा, और हम जान रहे हैं तू बालक नहीं है, तू खूब सयाना है, तो अपने सयानेपन को भगवान नाम के रटन में लगा। श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है, तू बालक नहीं भयो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, अतिव सुमिष्ट तजिव सुरभिन पय, मन बंधत तंदुल जल फीके। जैसे सामने खूब सुंदर सुरभि गाय का दूध कड़ा हुआ रखा हो और हमारा मन लालायित हो रहा हो चावल की धोवन पीने के लिए, तो ये कितनी बड़ी निकृष्ट बात है। हम चावल की धोवन पीने के लिए राजी हैं, लेकिन सुरभि का कड़ा हुआ दूध पीने के लिए राजी नहीं है। बोले तू बालक नहीं है, तू खूब सयाना है, लेकिन इस सयानेपन को तू गलत जगह लगा रहा है, अच्छी जगह लगा। अच्छी जगह क्या? काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, खूब नीकी प्रकार से, अच्छी प्रकार से कृष्ण का भजन कर भैया, अच्छे से ताते भैया मेरी सो कृष्ण गुण संचू, कृष्ण के गुणों का गान कर। तू बालक नहीं भर्यो सयानप, काहे कृष्ण भजत नहीं नीके, अतिव सुमिष्ट तजिव सुरभिन पय, मन बंधत तंदुल जल फीके। जय श्री हितरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे, कटियत नख छीके, भव अज कठिन मुनि जन दुर्लभ, पावत क्यों जो मनुज तन भीके। ये मनुष्य शरीर तूने प्राप्त किया जो अज भव, भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा के लिए भी मनुष्य शरीर दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है, ऐसा मनुष्य शरीर तूने प्राप्त किया। अब तू इसका लाभ नहीं ले रहा। क्या लाभ है? भगवान नाम का रटन, ये इसका लाभ है, ये नहीं ले रहा। बड़ी विचित्र बात है, इतनी माया की चकाचौंध हमें अपने में डुबो देती है कि हम भगवान नाम रूप लीला में प्रश्न करने लग जाते हैं कि हम क्यों करें, ऐसा क्यों किया जाए। कारण है सत्संग की कमी। जब संतों का संग प्राप्त होगा तो इस बुद्धि की जो ये कौशलता है जो हम संसार में फंसने के लिए लगा रहे हैं, वही कौशलता मुक्त होने के लिए लगने लगेगी सत्संग के प्रभाव से। लेकिन कैसी विचित्र बात है, भगवान को कितना कष्ट होता है ऐसी स्थिति में। जैसे कोई पिता अपने पुत्र से कहे कि तू मेरे पास आ जाओ, पुत्र कह दे कि तू मेरा पिता ही नहीं है, तो उस पिता को कितना कष्ट होगा। ऐसे ही हम हैं। भगवान कहते हैं हमारे निकट आओ, हमारा नाम रटन करो, हमारे समीप बैठो, हमारे आश्रित रहो। हम कह देते हैं क्यों करें, हम आपको जानते ही नहीं। तो भगवान को बहुत कष्ट होता है। भगवान कष्ट में हो जाते हैं कि मेरा ये बालक और मुझे पिता कहने से मना कर दिया। ये भगवान की विचित्र माया है। पायो रतन चीनो नहीं और दीनो करते डार। भगवत कृपा से ये दिव्य नाम रूपी रत्न मिला, उसे ग्रहण तो किया नहीं और हाथ से छोड़ दिया। तो ये माया श्री कृष्ण की मोह और सब संसार। ध्रुवदास जी कह रहे हैं इसमें और कोई कारण नहीं है, भगवान की माया कारण है। यह माया श्री कृष्ण की मोह और सब संसार। लेकिन कभी ना कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति जीवन में आएगी जब कहीं कोई सहारा नहीं होगा, तब भगवान उसी तरह हाथ फैला करके खड़े होंगे जिस तरह अभी हैं। हम भले ही ना देखें उनकी तरफ, लेकिन कभी ऐसी भी परिस्थिति जीवन में आएगी जब आप चारों तरफ देखेंगे कोई आपका सहारा नहीं होगा, कोई आपसे प्यार करने वाला नहीं होगा, कोई आपको दुलार करने वाला नहीं होगा। उस समय भी एक कृपा की किरण झलकेगी संत कृपा से कि श्री हरि की तरफ आपका मुड़ान हो जाएगा, मुड़ जाएंगे आप और देखेंगे कि हमारे हरि नाराज नहीं हुए, वैसे के वैसे बांह फैलाए खड़े हैं आपके स्वागत के लिए। वे कभी नाराज नहीं होते, उनका स्वभाव नहीं है।
हमारे कर्मों का परिणाम हमें मिलता है तो हम सोच लेते हैं कि भगवान हमसे नाराज है, रुष्ट है, इसलिए भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। लेकिन बात ऐसी नहीं है। फोड़ा हो जाता है तो माई गोदी में बिठा करके डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाती है, उस पौड़े का ऑपरेशन कराती है। हमें भ्रांति हो सकती है, ये भगवान हमारी कहाँ सुनता है, वो हमसे प्यार ही नहीं करता। देखो जीवन में कितनी प्रतिकूलताएं दी, जहाँ देखो वहाँ हमें दुत्कार मिलती है, फटकार मिलती है, प्यार मिलता ही नहीं। भगवान कहाँ, ये हमारे कर्मों का फल है। हाँ, भगवान का नाम रटन करो तो कर्मों का फल तो मिलेगा, लेकिन आपकी चित्त की स्थिति का परिवर्तन हो जाएगा। उस फल में आपका मन जो है वो प्रभु खींच लेंगे। जो भोगने वाला मन है सुख दुख, वह मन प्रभु खींच लेंगे अपनी लीला में, अपने नाम की महिमा में, लीला की महिमा में, रूप की महिमा में, धाम की महिमा में खींच लेंगे। तो इससे उस कर्मों का फल आपको भोगना तो पड़ेगा शरीर को, लेकिन आपको भास नहीं होगा, अनुभव में नहीं आएगा। ये भगवान नाम की महिमा है। इससे ज्यादा क्या ही प्यार कर सकते हैं प्रभु, इससे अधिक क्या प्यार कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम, मेरे बारे में सुनो, मेरे बारे में बोलो तो तुम मुझ में रहोगे, और जब मुझ में रहोगे तो न सुख में रहोगे न दुख में रहोगे। तो मुझ में रहोगे, मेरा स्मरण करोगे तो तुम सदा आनंद में रहोगे, क्योंकि मेरा स्वरूप आनंद है। चेतन अमल सहज सुख राशि जैसा जीव का स्वरूप है, ऐसा ही भगवान का स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंदमय। तुम मेरे में रहोगे तो आनंद में रहोगे, तुम मेरे में रहोगे अर्थात मेरे चिंतन में रहोगे तो सत्य में रहोगे, तुम मेरे में रहोगे तो चिदानंद स्वरूप में रहोगे। तुम मेरे में रहो। जब तुम मेरे में रहोगे, भगवान कह रहे हैं, जब तुम मुझ में रहोगे, मेरे चिंतन में रहोगे, तो संसार का कोई भी क्लेश तुम्हारे हृदय पे हावी नहीं होगा। हमारा प्रश्न हो जाता है, हम क्यों करें भगवान नाम, क्यों रटन करें, भगवान लीला धाम और इन सब का क्यों महिमा का गायन या श्रवण करें? इसलिए करें, संसार के इस तपे हुए वातावरण में भी अगर शीतलता प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए करें। अपने जीवन को जो केवल और केवल निम्न कोटि में ही जा रहा है, उसको उच्चावस्था में पहुंचाने के लिए भगवान का भजन करें। अपने को पशु से मनुष्य बनाने के लिए भगवान का भजन करें, इसलिए भगवान का भजन करें। ये प्रश्न ना करें, क्योंकि जहां प्रश्न है वहां बुद्धि है, और बुद्धि के द्वारा आप नाम रूप लीला धाम की महिमा कभी नहीं जान सकते, नहीं जान सकते। भगवान ने अपने जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान ने अपने जन्म और कर्म के लिए कह दिया ये दिव्य है। ये कोई बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकता, केवल और केवल एक उपाय है, श्रद्धा। अन्यथा अगर इसमें क्यों म्यों किया, बुद्धि चलाई, सयाने बने, बालक नहीं बन पाए रसिकों के, सयाने ही बनते रहे, तो वहां प्रभु जी की आज्ञा है, अर्थात महापुरुषों की आज्ञा है। जय श्री हितरिवंश नरक गति दुर्भर यम द्वारे कटियत नक छीके। छींक दिया, क्यों छीका, कहां छीका, किस कारण से छीका, इस सब का भी दंड है। कहने का तात्पर्य इतनी इतनी छोटी छोटी बात का भी परिणाम है। अगर भगवान नाम का रटन नहीं किया तो परिणाम के लिए राजी रहें। संसार के वैभव प्राप्त हो जाना, संसार की विद्या प्राप्त हो जाना, आपसे बिल्कुल निश्चय मत से ये बात महापुरुषों की सन्निधि के कारण कह पा रहा हूं, कभी आपको शांति नहीं मिलेगी। संसार का कितना भी वैभव प्राप्त कर लीजिए, बड़े से बड़े मिलीनियर बन जाइए भले ही, नहीं वो सुख प्राप्त नहीं हो सकता। बड़ी सी बड़ी विद्या प्राप्त कर लीजिए संसार की, लेकिन हृदय की जलन को कैसे शांत करेंगे? हैं? पीएचडी की पढ़ाई आपके हृदय की जलन को एकांत में शांत कर देगी क्या? जो भी आप बड़ी बड़ी पढ़ाई करते हैं, या जो भी बड़ा बड़ा आप सोचते हैं कि ये मैं कर लूं तो आनंदित हो जाऊंगा, वे करने के बाद क्या आप अपने हृदय की जलन को शांत कर लेते हैं क्या? जब आपका उत्तर हो ना, तो आ जाइएगा भगवान की शरण में। ये सदा संसार के तप्त हृदयों को शीतलता प्रदान करने के लिए ही विराजमान है, सदा विराजमान है। इनके समक्ष आइएगा, आपको शीतलता न मिले तो आपका दुर्भाग्य है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। वर्षा हो रही हो और कोई न भींजे
तो इसका कारण बस एक ही हो सकता है कि आपने या तो रेनकोट पहन रखा है या आपने छाता लगा रखा है, अन्यथा और कोई उपाय ही नहीं है। आप भीगेंगे ही भीगेंगे। कहीं ना कहीं छाता लगा रखा होगा, इसलिए कृपा की बरसात में नहीं भीगे। छाता रेनकोट क्या है? पूर्ण श्रद्धा ना होना, भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास ना होना। देखते हैं, ऐसा मान करके अगर कोई भगवान की शरण में आता है तो भगवान ऐसा तो है नहीं कि हमारे बिना जी नहीं पाएंगे। एक संत महापुरुष कह रहे थे, कोई उनके चेले उनके पास पहुंचे, बोले हम भगवान नाम का अब जप नहीं करेंगे, अब रटन नहीं करेंगे, बिल्कुल किसी प्रकार कोई लाभ नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता, हम नहीं रटेंगे। तो उन महात्मा जी ने कहा कि देखो भैया, तुम भगवान का नाम रटन करोगे तो भगवान कोई मोटे नहीं हो जाएंगे कि भाई तुमने खूब नाम रटन किया तो भगवान को पुष्टता प्रदान हुई, और तुम नहीं नाम रटन करोगे, उनको नहीं मानोगे तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा भगवान सूख जाएंगे। तो दोनों ही कार्य में भगवान का कोई लाभ नहीं है या हानि नहीं है, तुम्हारी लाभ या हानि है। तुम भगवान का नाम रटन करोगे तो तुम्हारा लाभ है, और नहीं रटोगे तो तुम्हारी हानि है, भगवान का कोई लाभ हानि नहीं है। इसलिए सेवक जी कह रहे हैं, मांगो मन मनसी दासी अपनी कर, पूर्ण काम सदा हृदय। हे नाथ, आप तो पूर्ण काम है, आपको मेरी आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे आपकी आवश्यकता है। आप कृपा करिए, मुझे अंगीकार करिए। हमें आवश्यकता है उनकी, उन्हें आवश्यकता नहीं है हमारी। हाँ, जब आपकी आवश्यकता भगवान बन जाएंगे हृदय से, तो सच मानिए यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अगर आप भगवान के बिना नहीं रह पाएंगे तो आप ये अनुभव में करेंगे कि भगवान आपके बिना भी नहीं रह सकते, तब अनुभव करेंगे। अन्यथा सच मानिए उनका खेल चल रहा है, खेल चल रहा है, केवल और केवल खेल। किसी प्रकार की कोई उन्हें आसक्ति नहीं है। बच्चे खेल खेलते हैं, बिगाड़ देते हैं। अब कोई कहे कि ये बिगाड़ दिया खेल, और वो खेल है, बनाया बिगाड़ दिया, बनाया बिगाड़ दिया, बनाया बिगाड़ दिया। कोई समझे कि भगवान बड़ा क्रूर है, इतना सुंदर सृष्टि बनाता है और प्रलय ला देता है। अरे उनका खेल है। बच्चे बनाते हैं सुंदर सुंदर, हैं घरौंदे बनाते हैं रज के, कभी कोई आजकल तो वो आते हैं प्लास्टिक के, उनसे बनाते हैं और बिगाड़ देते हैं। अब कोई बाहर देखने वाला व्यक्ति कहे देखो इतनी मेहनत से तो बनाया, इतना खुश हो रहा था, बिगाड़ दिया। भाई तुम क्यों दुखी हो? वो आनंदित है बिगाड़ने में, तो तुम मत दुखी हो, उसके बिगाड़ने में प्रसन्न रहो। जैसे तुम बनाने में शाबाशी दी थी, ऐसी बिगाड़ने में ताली बजा के कहो हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अब चलो प्रसाद पाओ। जैसे बालक से माता पिता नहीं कहते, ऐसे रहना, आनंदित रहना है। तो ये भगवान के नाम रूप लीला धाम की जो महिमा है, कोई बिना श्रद्धा के नहीं स्वीकार कर सकता है, नहीं अनुभव में आ सकती है। बुद्धि कितनी सीमित है। प्राकृतिक चीजों को समझने के लिए भी आपको पूरा उसका वह, जैसे कोई गैजेट आप लोगे तो उसके साथ एक बुकलेट आती है ना, उसमें पढ़ना पड़ता है कि इसके द्वारा ये होगा, इसके द्वारा ये होगा, इसके द्वारा ये होगा, इस बटन को दबाओगे तो ये हो जाएगा, इस बटन को दबाओगे तो ये हो जाएगा। एक प्राकृतिक चीज को समझने के लिए भी आपको स्टडी करनी पड़ती है, उस बुकलेट को पढ़ना पड़ता है या किसी से सीखना पड़ता है। तो इस प्राकृतिक चीज को जब आप केवल कोरी अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते सीधे सीधे, तो भगवान की नाम रूप लीला धाम की महिमा को कैसे समझ लेंगे? तो क्या करें? संतों की शरण में जाएं, उनकी आज्ञा अनुसार नाम रटन करें, और नाम रटने के साथ जैसी वे आज्ञा करें कि भाई ये सब प्रिकॉशंस लो, उनको लें, तब उसके बाद अनुभव में आएगा कि नाम का क्या रस है, धाम का क्या आनंद है। इन सब चीजों को देखते हुए समझते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। जब श्रद्धा होगी तब बात बन जाएगी। और कैसी श्रद्धा? नाम रूप लीलाधाम और इनके आश्रित जो संत जन हैं, उनके प्रति श्रद्धा अंध होनी चाहिए। अंधश्रद्धा का अर्थ जिसमें बुद्धि ना लगी हो, क्योंकि बुद्धि लगेगी तो आप अपने इन चर्म चक्षुओं से उनकी लीलाओं को समझ नहीं पाएंगे। उनकी लीला ऐसी है जो केले के पात में पात, पात में पात, क्यों संतन की बात में बात, बात में बात, ऐसी उनकी लीला है। आप समझ नहीं पाएंगे। आप बात को समझ पाते हैं लेकिन बात की बात, बात को नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए श्रद्धा आवश्यक है। महापुरुषों की लीला, जब भगवान की लीला अगम्य है,
तो उनके आश्रित जन महापुरुषों की लीला उससे भी अगम्य है। भगवान के एक भक्त ऐसे हैं जो माया से डरते हैं, भगवान कभी आपकी माया न छुए, और एक भक्त ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भगवान अपनी माया का दर्शन कराइए। मार्कंडेय जी कहते हैं और सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जब तक भगवान नहीं आएंगे, मुझे ये सांत्वना प्रदान नहीं करेंगे कि उनकी माया मुझे नहीं छुएगी, तब तक मैं गर्भ से नहीं निकलूंगा माता के। तो एक तरफ तो भक्त क्या कह रहे हैं, भगवान को बुलाओ, वो पहले हस्ताक्षर करें इस बात पर कि आपकी माया हमें नहीं छुएगी, और एक तरफ मार्कंडेय जी कह रहे हैं भगवान कृपा करो कभी अपनी माया का दर्शन कराओ। तो कौन समझ सकता है भक्तों की बात को? समझ सकता है कोई बुद्धि के द्वारा कि एक तरफ माया से छूटना चाह रहे हैं और एक तरफ माया का दर्शन करना चाह रहे हैं। इसलिए बुद्धि के द्वारा नहीं, केवल और केवल श्रद्धा के द्वारा। इसलिए कहा प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार रजनी जाए अनुसरे, जहां जहां हरिवंश के सेवक जी महाराज सेवक वाणी और भक्ति रसामृत सिद्धू आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया। तीसरे नंबर पे भजन क्रिया है, दूसरे नंबर पे साधु संग है, पहले नंबर पर आदौ श्रद्धा, प्रथम श्रद्धा। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक बात नहीं बनेगी। प्रकृति से परे जो भाव हैं उन्हें शास्त्रों में अचिंत्य बताया गया है। इस प्रकृति में जो कुछ है वो अपने चिंतन में आ सकता है, लेकिन इस प्रकृति से जो परे भाव हैं, अब ये प्रकृति थोड़ी है नाम रूप लीलाधाम की महिमा, ये अप्राकृत महिमा है, ये प्रकृति थोड़ी है, प्रकृति के अंतर्गत थोड़ी है। और कह रहे हैं प्रकृति से परे जो भाव हैं उन्हें शास्त्रों में अचिंत्य बताया गया। आप चित्त के द्वारा उसका चिंतन नहीं कर सकते, कृपा के द्वारा जब चिंतन मिलता है तब उसका चिंतन किया जा सकता है। वहां जीवों की साधारण प्राकृतिक बुद्धि से काम नहीं चलता है। एक जो साधारण हम लोगों के पास बुद्धि है उसके द्वारा काम नहीं चलता है उन भावों को जानने के लिए, उन महिमाओं को जानने के लिए। उन भावों में अपनी युक्ति लड़ाना व्यर्थ सा ही है। यह तो प्रकृति के परे के भावों की बात है, प्रकृति से परे की बात है। बहुत सी प्राकृतिक घटनाएं भी ऐसी होती हैं, प्रकृति में भी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके संबंध में मनुष्य ठीक ठीक कुछ कह ही नहीं सकता, क्योंकि कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो वही एकमात्र परमात्मा है। मनुष्य की बुद्धि सीमित और संकुचित है, सीमित भी है और संकुचित भी है, सोचने की क्षमता कम है। जितनी ही जिसकी बुद्धि होगी वो उतना ही अधिक सोच सकेगा, जितनी जिसकी बुद्धि होगी उस प्रकार से सोच सकेगा। अब आप एक गिलास रख दीजिए, उसमें पानी, आधा पानी और आधा खाली। अब आप जितने लोग होंगे उनसे पूछिए आपको क्या दिख रहा है, कोई कहेगा गिलास दिख रहा है, कोई कहेगा पानी दिख रहा है, कोई, सबके अलग अलग मंतव्य होंगे, सबका अपना अलग अलग। कोई देख रहा है कि आधा भरा हुआ है, कोई देख रहा है आधा खाली है, सबकी अपनी अपनी ग्रहण की शक्ति है। तो जितनी ही जिसकी बुद्धि होगी वह उतना ही अधिक सोच सकेगा। तर्क की कसौटी पर कसकर किसी बात की सत्यता सिद्ध नहीं हो सकती, और विज्ञान तर्क की कसौटी पे कसता है। तर्क जहां होगा वहीं उसी बात को वह मानता है, अन्यथा नहीं मानता। लेकिन कह रहे हैं शास्त्रीय बात, क्या? तर्क की कसौटी पर कसकर किसी बात की सत्यता सिद्ध नहीं हो सकती। किसी बात को किसी ने तर्क से सत्य सिद्ध कर दिया, किंतु उसी को उससे बड़ा तार्किक एकदम खंडन कर सकता है। जैसे किसी आपने कोई तर्क किया, उस तर्क को स्थापित किया और आपने सिद्ध कर दी वह बात, लेकिन आपसे भी बड़ा कोई बुद्धिमान बैठा है, वो उस तर्क को ग्रहण करेगा और अपना तर्क स्थापित करेगा कि ये बात ऐसी नहीं ऐसे है, फिर वो अपना तर्क स्थापित कर देगा। तो तर्क काटा जा सकता है। अतः इस भगवत मार्ग में श्रद्धा ही मुख्य कारण है, बुद्धि नहीं, तर्क नहीं। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, बुद्धि मन और वाणी के द्वारा भगवान अतर्क हैं। जिस स्थान पर जिसकी जैसी भी श्रद्धा जम गई उसे वहां वही सत्य और ठीक मालूम पड़ने लगेगा। भक्ति की उत्पत्ति हो जाने पर मनुष्य को अपनी इष्ट की लीलाओं के प्रति लोभ उत्पन्न हो जाता है। जब श्रद्धा उत्पन्न होती है और वे भक्ति में लगता है तो भगवान की लीलाओं के प्रति लोभ उत्पन्न हो जाता है। लोभी अपने कार्य के सामने विघ्न बाधाओं की परवाही नहीं करता,
वह तो आंख मूंदे चुपचाप बढ़ता ही चला जाता। उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि संसार क्या समझता है, संसार के तर्क में ये स्थापित होता है या नहीं होता। वह तो श्रद्धा के कारण प्रभु के, इसलिए बड़े बड़े योगी यति भी भगवान की उन दिव्य लीलाओं का दर्शन नहीं कर पाते जिनको एक साधारण उपासक महापुरुषों की शरणागति से प्राप्त कर जाता है। क्यों? श्रद्धा कारण है, श्रद्धा मुख्य कारण है। अपनी इंद्रियों को संयम करके, अपने मन को एकाकार करके भगवान के चिंतन में लगाकर, हो सकता है असंभव हो भगवान की प्राप्ति, लेकिन अपने को दीनहीन समझ के, अपने को सबसे नीचा समझ के और अश्रु प्रवाह करता हुआ भगवान से प्रार्थना करता है मुझे अंगीकार कर लीजिए, तो निश्चित मानिए उसे प्रभु अंगीकार करेंगे, उसको अपनी दिव्य लीला का अनुभव करा देंगे। ये है, देखो मथुरा के जो ब्राह्मण जन थे, भागवत में वर्णन है, धूमिल हो गई जटाएं यज्ञ करते करते, साधन करते करते, लेकिन भगवान के प्रेम की प्राप्ति नहीं हुई। और उधर केवल भगवान लीला का श्रवण किया यज्ञ पत्नियों ने, उनकी पत्नियों ने, ब्राह्मण पत्नियों ने, तो केवल और केवल लीला श्रवण मात्र से ऐसा प्रेम प्राप्त हो गया कि जैसे ही सुना उनकी पत्नियों ने कि श्री कृष्ण बलराम गौएं चराते हुए यहां आए हैं समीप में ही और भूख लगी है उन्हें, तो तुरंत बड़े बड़े पात्रों में भोग पदार्थ लेकर के निकट पहुंची और भगवान ने जैसे गोपी जनों का रास में स्वागत किया, ऐसे ही उन यज्ञ पत्नियों का भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग, महाभागों आपका स्वागत है। ये महाभाग किसका? जो भगवान से प्रेम कर जाए। आह, इसलिए अपने हृदय में श्रद्धा को मजबूत करिए। ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास हो, इतना अडिग हो कि बड़े से बड़े प्रतिकूलता के तूफान भी जीवन में आ जाए तब भी हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा डिगे नहीं। ऐसी श्रद्धा, बट विश्वास अचल निज धर्मा। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कैसा विश्वास होना चाहिए मनुष्य के अंदर? बोले वट वृक्ष की तरह। जैसे वट वृक्ष एक जगह से अगर उसकी जड़ हट भी जाए तो वो दूसरी जगह अपनी जड़ पकड़ लेता है। जब विशालता को प्राप्त होता है वट वृक्ष, तो अगर एक तरफ से जड़ हट भी जाए उसकी तो दूसरी जगह वो जड़ अपनी बना लेता है। ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास होना चाहिए। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। बिना श्रद्धा और विश्वास के कोई भी सिद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए अपने हृदय में श्रद्धा उत्पन्न करिए। श्रद्धा उत्पन्न करके, थोड़ी भी अगर श्रद्धा है तो संतों का समागम अगर करेंगे, सत्संग अगर करेंगे तो ये श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी। अपनी बुद्धि मत चलाइए। कभी कोई बात समझ में न भी आवे तो यही समझिए कि मेरी बुद्धि की इतनी क्षमता नहीं है कि नाम की महिमा, रूप की महिमा, लीला की महिमा, धाम की महिमा में समझ सकूं। ये नाम रूप लीला धाम ही जब कृपा कर देंगे तब मुझे समझ में आ जाएगी। लेकिन कभी ये बात हृदय में ना आवे कि झूठा है, जिसे अपराध कहा गया, अर्थवाद झूठा है, ऐसा कभी ना आवे दिमाग में। भगवान नाम का खूब रटन करिए, निष्काम भाव से करिए, प्रयास करिए निष्काम भाव से हो। और अगर कामना भी हो, भगवान नाम का रटन हो, तो नाम सब कुछ देने में समर्थ है। लेकिन सब कुछ अगर मांगते रहे, संसार की लौकिक वस्तु ही मांगते रहे, तो नाम का जो दिव्य प्रताप है वह हृदय में प्रकाशित नहीं होगा। कुछ ना मांगेंगे तो नाम का दिव्य आलोक हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अपने लोगों ने श्रवण किया कि श्री महाप्रभु जी काजी के उद्धार के लिए, जो चांदखां काजी है उसके उद्धार के लिए, जब श्री महाप्रभु जी ने सुना कि संकीर्तन मंडली को काजी ने परेशान किया, उनके खोल आदि फोड़ डाले और संकीर्तन बंद करा दिया, तो श्री महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि हाँ, आज हम संध्या में नगर कीर्तन करेंगे और काजी के दरवाजे के आगे से ही जाएंगे। ये महापुरुषों की सामर्थ्य होती है कि वह किसी भी साम दाम और दंड भेज दे, सीधे रास्ते लाऊं, नकली से बनाऊं असली, यही मेरे मन में ठनी, भगत मेरे मुकुटमणि। ये महापुरुषों का दिव्य स्वभाव होता है, भगवान के जैसा ही भगवान का स्वभाव ही उनके अंदर उतरता है।
वो किसी भी प्रकार से जो उनकी दृष्टि में आ गया उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। ये महापुरुषों का स्वभाव होता है। महापुरुषजन अगर किसी की पीछे पड़ जाए, दृष्टि पड़ जाए कि इसका उद्धार तो करके ही छोड़ूंगा, तो वो कितना भी डंडा मारे, वो कितना भी पत्थर मारे, वो कितनी भी निंदा करे, वो कितना भी द्वेष करे, वो कितना भी विचित्र विचित्र प्रकार की निंदास्पद बातें करने लग जाए, चाहे कितना भी क्लेश दे उन महापुरुषों को, लेकिन वो उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। ये महापुरुषों का दिव्य स्वभाव होता है। तो अब महाप्रभु जी के भी हृदय में आया कि अब इस काजी का उद्धार करना पड़ेगा। ये सब संकीर्तन मंडली जितनी है ये सब भयभीत हो रही है, इनके भय का भी शमन करना पड़ेगा। तो महाप्रभु जी आज प्रथम बार कीर्तन के लिए नगर में निकले, नवद्वीप में प्रथम बार। श्री महाप्रभु जी का दिव्य श्रृंगार गदाधर जी ने किया। 4 मंडलियां बनाई गई और चारों मंडलियों के प्रमुख श्री अद्वैताचार्य जी, श्रीवास पंडित, श्री हरिदास ठाकुर और सबसे पीछे श्री महाप्रभु जी, पास में नित्यानंद महाप्रभु हैं और गदाधर जी हैं एक तरफ। ऐसी दिव्य शोभा हो रही है। कीर्तन उन्मादकारी कीर्तन हो रहा है, किसी को होश ही नहीं है, देह का भान ही नहीं है, ऐसा उद्दाम कीर्तन हो रहा है। चारों तरफ गूंज हरि बोल की गूंज ही गूंज हो रही है। श्री महाप्रभु जी गंगा किनारे पहुंचे, गंगा किनारे जाके फिर मधाई घाट पहुंचे और वहां पर थोड़ा जल आदि पान करके उसके पश्चात श्री महाप्रभु जी बेल पुखरा, जो मोहल्ला था जिसमें महाप्रभु जी के भी पूर्वज विराजमान रहते थे, वहीं काजी ये रहता था। श्री महाप्रभु जी अब उस मोहल्ले की तरफ बढ़े। संकीर्तन समाज अपने नृत्य गान तथा जय जयकारों से नगरवासियों के हृदय में एक प्रकार के नवजीवन का संचार करता हुआ गंगा जी के घाट पर पहुंचा। नित्य प्रति की तरह स्नान किया। वहां से प्रभु भक्त मंडली के सहित मधाई घाट पर आए। मधाई घाट से सीधे ही बेल पुखरा जहां काजी रहता था उसकी ओर श्री महाप्रभु जी चल दिए। अब सभी को स्मरण हो, अब तक स्मरण नहीं था किसी को। कीर्तन जब से प्रारंभ हुआ तब से किसी को स्मरण नहीं था कि काजी का भी उद्धार करना है महाप्रभु जी। किसी को, ना महाप्रभु जी को स्मरण है ना किसी अन्य को स्मरण है, सब नाम में डूबे हुए। अब जब उस बेल पुखरागे मार्ग पर आए उस मोहल्ले के, तब सबको स्मृति में आया कि भाई काजी का उद्धार करना है। अभी भी महाप्रभु जी को स्मृति में नहीं है। अब लोगों को ध्यान आया। अब जैसे ही ध्यान आया तो लोग काजी के अत्याचारों का स्मरण करने लगे कि अरे ये तो बहुत अत्याचारी था, इसने बहुत भक्तों को परेशान किया है, इसे पकड़ लो इस काजी को और मार डालो। और अनेक प्रकार के जो महाप्रभु जी के हार्द को जानने वाले नहीं थे, उनके हृदय को जानने वाले नहीं थे, वे सामान्य जन ऐसी ऐसी चेष्टाएं करने लगे। किसी ने तो लताओं के डंडे तोड़ लिए और मारने के लिए और बहुत सारी प्रक्रियाएं। काजी के आदमियों ने पहले से ही काजी को डरा दिया था कि हजारों लोगों को लेके आ रहा है निमाई, अब तुम्हारी खैर नहीं। तो उसने कह दिया निमाई पंडित हजारों मनुष्यों को साथ लिए हुए तुम्हें पकड़ने के लिए आ रहे हैं, वे लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे। काजी को डरा दिया। कमजोर हृदय वाला जो अधर्मी होगा वो सदा कमजोर हृदय का रहता है। मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और उसकी ऐसी कैसे हिम्मत हुई, और जरा सी भी कोई घटना हो जाएगी, दुर्घटना, तो जरा में एकदम डर के एकांत और ऐसे एकदम डर के, तो यही हालत इसकी हो रही है काजी की। ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, कुछ नहीं कर पाया, डर के काल कोठरी में छुप गया जाके। कमजोर हृदय वाला काजी जब सुना कोलाहल कि चारों तरफ भीड़ ही भीड़, तो डर गया। उसकी फौज ने भी डर कर जवाब दे दिया कि हम भी नहीं आपका सहयोग करेंगे। फौज जो थी उसके सैनिक बोले हम थोड़े से और ये इतने हजारों में हम भी आपका सहयोग नहीं करेंगे, कौन मरना चाहे। देह प्राण से प्रिय कछु नहीं। बेचारा चारों ओर से अपने को असहाय समझकर घर के भीतर जा छुपा। जब प्रभु को इस बात का पता चला कि कुछ उपद्रवी लोग जनता को भड़काकर काजी को क्षति पहुंचाने का उद्योग कर रहे हैं, मतलब उत्साह रहे हैं कि काजी को मार डालेंगे या ऐसा करके, तो ढाल आदि और शस्त्र आदि लेकर के, तो उन्होंने उसी समय संकीर्तन बंद करा दिया श्री महाप्रभु जी ने। उसी समय महाप्रभु जी की आज्ञा पाते ही सभी भक्तों ने अपने अपने वाद्य नीचे विराजमान किए। नृत्य करने वाले रुक गए जो नृत्य कर रहे थे, पद गाने वालों ने पद बंद कर दिए। क्षण भर में ही वहां सन्नाटा सा छा गया। क्षण भर में महाप्रभु जी ने दिशाओं को गुजाते हुए मेघ गंभीर स्वर में कहा, खबरदार
किसी ने काजी को तनिक भी क्षति पहुंचाने का उद्देश्य किया तो उससे अधिक अप्रिय मेरा और कोई नहीं होगा। ये महाप्रभु जी, महाप्रभु तुम परम उदार, अद्भुत रीति तुम्हारी देखी, पतितन को तुम अति रिजवार। पतितों से अत्यंत रीझ जाने वाले श्री महाप्रभु जी हैं, श्री चैतन्य देव जी। महाप्रभु जी ने कहा, खबरदार, अगर काजी की तरफ किसी ने दोष दृष्टि से भी देखा या उसको क्षति पहुंचाने की चेष्टा करी तो उसके समान मेरा प्रिय और कोई नहीं होगा। सभी एकदम शांत हो जाओ। महाप्रभु जी का इतना कहना था कि सभी उपद्रवी अपने अपने हाथों से शाखा तथा ईंट पत्थर फेंककर चुपचाप श्री महाप्रभु जी के समीप आ बैठे। सबको शांत भाव से बैठा देख करके श्री महाप्रभु जी ने काजी के नौकरों से कहा, जो काजी के परिकर के थे, द्वार के सामने आ गए हैं काजी के, और द्वार पे जो विराजमान रहते हैं द्वारपाल, उन काजी के नौकरों से कहा कि काजी से हमारा नाम लेना और कहना कि आपको निमाई ने बुलाया है, आपके साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं होगा, कोई आपसे कुछ नहीं कहेगा, आप थोड़ी देर के लिए बस बाहर चलें। महाप्रभु जी की बात सुनकर काजी के सेवक घर में छिपे हुए काजी के पास गए और महाप्रभु जी ने जो जो बातें कही थी वे सभी जाकर काजी से कह दी और कहा कि वे बड़ी विनम्रता से कहे थे। ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा, और उनके एक बार कहने पर सारे लोग शांत हो गए। तो अगर उनकी आज्ञा नहीं होगी तो कोई कुछ नहीं कह सकता है, आप इस बात पर विश्वास करिए। काजी को सांत्वना दिलाने लगे उनके परिकर के, आश्वासन दिया है प्रभु ने, आप चलिए बाहर। महाप्रभु जी के ऐसे आश्वासन को सुनकर और इतनी अपार भीड़ को चुपचाप शांत देखकर फिर काजी थोड़ी सी हिम्मत हुई से बाहर निकला। महाप्रभु जी ने भक्तों के सहित काजी की अभ्यर्थना करी, स्वागत किया, सम्मान दिया और प्रेम पूर्वक उसे अपने पास बिठाया। प्रेम ऐसी दिव्य वस्तु है कि बड़े से बड़े पाषाण हृदय को भी पिघला सकती है। श्री सदगुरुदेव भगवान सुनाते हैं ना, जो काम नहीं चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। मुरली रव क्या है? प्रेम, प्रेम का रसासव है। जो काम तीर और कमानों से भी नहीं चल सकता था, वहां श्री ठाकुर जी महाराज अपनी बांसुरी बजा देते थे, बस काम हो जाता था, बड़े बड़े धराशायी हो जाते थे। तो जो काम प्रतिकूलता से नहीं होता, किसी ने थप्पड़ मारा और हमने भी लौट के एक जमा दिया, बात नहीं बनी, किसी ने मारा और हम झुक गए, तो उसका हृदय इतना पीड़ित हो जाएगा कि यार मैंने उसे मारा लेकिन वो दैन्य हो गया, तो वो बिल्कुल आपके प्रति लुट जाएगा, बिक जाएगा आप पर कि हमने इतनी उसे प्रतिकूलता दी लेकिन उसने चूं तक नहीं करी, कभी एक शब्द उल्टा तक नहीं बोला, तो उसका हृदय पिघल जाएगा। और जब हृदय पिघल जाएगा तो वो आपके जो प्रतिकूल है वो आपके अनुकूल हो जाएगा। श्री महाप्रभु जी कोई प्रतिकूल व्यवहार थोड़ी कर रहे हैं, श्री महाप्रभु जी दिखला रहे हैं, देखो प्रतिकूल व्यवहार हुआ है महाप्रभु जी का, लेकिन कब? जब उनके भक्तों पे आँच आई है। अभी महाप्रभु जी से ही द्वेष रखता है तो श्री महाप्रभु जी ऐसे दिव्य औषधि दे रहे हैं, प्रेम की औषधि। श्री महाप्रभु जी के समीप आया, श्री महाप्रभु जी ने स्वागत किया उस काजी का, चांद खां का, प्रेम पूर्वक उसे अपने पास बिठाया। जब अपने पास बिठा लिया तो किसी की हिम्मत ही नहीं कुछ कहने की, सब महाप्रभु जी पर प्राण दिए हुए हैं। महाप्रभु जी ने कुछ हंसते हुए प्रेम भरे स्वर में कहा, क्यों काजी जी, यह कहाँ की रीति है कि हम आपके द्वार पर आए हैं अतिथि होकर और आप हमें देख करके घर में छिप जाएं? ये कहाँ की रीति है? ये कहाँ का ये बात है कि हम आए, कोई अतिथि आपके द्वार पर आए और जाकर अंदर घरों में छुप जाए? ये ठीक नहीं है। हम आपके अतिथि आपके द्वार पर आए हैं। तो काजी कुछ लज्जित हुआ और लज्जित होकर विनीत भाव से, देखिए तुरंत परिवर्तन, वो जानता है कि अभी एक इशारा कर दें तो तबाही हो जाएगी, अभी एक इशारा कर दें श्री महाप्रभु जी तो। लेकिन जब देखा कि महाप्रभु जी इतना सब होने पर भी कुछ मेरे ऊपर प्रतिकूल व्यवहार नहीं कर रहे, तो एकदम डाउन हो गया। तो काजी ने कुछ लज्जित होकर विनीत भाव से प्रेम भरी स्वर में कहा, मेरा सौभाग्य है जो आप मेरे घर पर पधारे। मैंने समझा था कि आप क्रोधित होकर मेरे यहाँ आ रहे हैं, इसलिए क्रोधित अवस्था में आपके सम्मुख होना ठीक नहीं समझा, इसलिए मैं आपके सामने नहीं आया। लेकिन आप तो बड़े प्रेम से मुझसे मिल रहे हैं,
प्रभु हंसते हुए बोले, क्रोध करने की क्या बात है, कोई बात ही नहीं है क्रोध करने की। आप तो यहाँ के शासक हैं, मैं आपके ऊपर क्रोध क्यों करने लगा, आप यहाँ के शासक हैं। महाप्रभु जी ने हंसते हुए कहा, यह बात हम पहले ही बता चुके हैं कि शची देवी के पूज्य पिता तथा महाप्रभु जी के नाना नीलांबर चक्रवर्ती का घर इसी बेल पोखरिया मोहल्ले में काजी के पास ही था। तो काजी चक्रवर्ती महाशय से बड़ा स्नेह रखते थे। नीलांबर चक्रवर्ती जो नाना जी थे श्री महाप्रभु जी के, उनसे बड़ा स्नेह रखते थे। तो इस संबंध से काजी जो है श्री महाप्रभु जी के मामा हुए। इसलिए काजी ने कहा, देखो निमाई, गांव नाते से चक्रवर्ती मेरे चाचा लगते हैं, इसलिए तुम मेरे भांजे लगे और मैं तुम्हारा मामा हूं। मामा के ऊपर भांजा यदि अकारण क्रोध भी करे तो मामा को सहन करना पड़ता है। हमने कल चैतन्य चरितामृत में पढ़ा, ये चैतन्य चरितावली है। चैतन्य चरितामृत में कि काजी और कोई नहीं है, कंस ही है। काजी का रूप धारण करके आया, भगवान चैतन्य महाप्रभु का रूप धारण करके आए हैं, और जो काजी है ये कंस ही काजी बना है। अब महापुरुषों का जो अनुभव होता है वो सर्वथा सत्य ही होता है, इसलिए प्रामाणिक है। तो ये वहाँ भी मामा भांजे का रोल किया श्री ठाकुर जी ने, यहाँ भी मामा भांजे ही बने हैं। तो ये काजी बोला कि मामा के ऊपर भांजा यदि अकारण क्रोध भी करे तो मामा को सहना ही पड़ता है, क्योंकि मान पक्ष में होता है भांजा, तो भांजे के पैर भी छूते हैं मामा। तो ऐसी अपने ब्रज में तो प्रथा है, अब बाहर का हमें ज्ञात नहीं, ब्रज में तो प्रथा है कि जो मान पक्ष में आता है, जैसे जो भांजा है तो उसके पैर भी छूते हैं मामा। तो बोले मामा को अगर प्रताड़ित अगर भांजा यदि करे भी तो सहन कर लिया जाता है। मैं तुम्हारे क्रोध को सहन कर लूंगा, तुम जितना चाहो मेरे ऊपर क्रोध कर लो। श्री महाप्रभु जी से काजी बोला। महाप्रभु जी हंसते हुए बोले, मामा जी, अब ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजाम्यहम्, आप अगर ऐसे सुधरना चाहते हो तो ये कहने के लिए मैं राजी हूं। मामा जी मैं इस संबंध को कब अस्वीकार करता हूं, मैं तो इस संबंध को मानता हूं कि आप मेरे मामा हो, आप तो मेरे बड़े हैं, आपने तो मुझे गोद में खिलाया है, मैं तो आपके सामने बच्चा हूं, मैं आप पर क्यों क्रोध करूंगा। काजी ने कुछ लजाते हुए कहा, शायद आप इसलिए क्रोध करें मुझ पर कि मैंने आपके संकीर्तन का विरोध किया। तो महाप्रभु जी ने कुछ मुस्कुरा करके कहा, इसमें क्रोध करने क्यों लगा, मैं इसमें क्रोध क्यों करूंगा, आप भी तो स्वतंत्र नहीं हैं, आपको भाषा का जैसा हुक्म मिलेगा वैसा आप उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं, वैसा आपको करना पड़ेगा, वैसा ही आपको करना होगा और वैसा ही आपने किया होगा जैसी आज्ञा मिली होगी। यदि कीर्तन करने वालों को दंड ही देना आपने निश्चय किया हो तो हम सभी उसी अपराध को कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी बोले कि अगर आपकी नियमावली में ऐसा है कि कीर्तन करने वालों को दंड मिलना चाहिए तो हम भी कीर्तन करने वाले हैं, हमें भी दंड मिलना चाहिए, हमें भी खुशी से आप दंड दीजिए। हम इसलिए तैयार होकर आए हैं सब जने कि आपको अलग अलग न जाना पड़े, एक जगह ही आप सबको दंड दे दें। काजी ने कहा कि महाप्रभु जी, बादशाह की ऐसी कोई आज्ञा नहीं थी, किंतु तुम्हारे बहुत से चिढ़ने वालों ने, दोषियों ने ही आकर के मुझसे शिकायत करी कि अशास्त्रीय काम है, इससे दुर्भिक्ष हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। निमाई पंडित भगवान नाम के गोप्य मंत्रों को खुल्लम खुल्ला गाता फिरता है और सभी वर्णों को उपदेश करता है, ऐसा करने से देश में दुर्भिक्ष होगा, इसलिए मैंने संकीर्तन के विरोध में आज्ञा प्रकाशित की थी। कुछ लोग भी इसे बुरा समझने लगे थे, इसलिए मैंने ये आज्ञा प्रकाशित करी थी, वरना बादशाह की तरफ से कोई आज्ञा नहीं थी। महाप्रभु जी ये सुनकर काजी से पूछा, अच्छा तो आप सब लोगों को संकीर्तन से क्यों नहीं रोकते, रोकिए अब। काजी इस प्रश्न को सुनकर के चुप हो गया। थोड़ी देर सोचते रहने के बाद, ये बड़ी गुप्त बात है, तुम एकांत में चलो तो तुमसे कहूं। काजी ने कहा कि बड़ी गुप्त बात है, क्योंकि जब आप ऐसा विचार करते हैं कि लोगों ने आपको बहका दिया और संकीर्तन बंद कर देना चाहिए, तो हम सब आए हैं संकीर्तन कर रहे हैं, आप हमें रोकिए, अब आप क्यों नहीं रोक रहे हैं। तो काजी बोला, इसमें एक गुप्त रहस्य है, आप एकांत में चलो, मैं आपको बताऊं। तो महाप्रभु जी ने कहा कि यहाँ सब अपने ही जन हैं, यहाँ एकांती है,
क्योंकि सबके मन मिले हुए हैं, सबकी निष्ठा मिली हुई है, सबका एक लक्ष्य है, सब एक वृत्ति से बैठे हैं, तो सब एकांती है, सब अपने जन हैं। इन्हें आप मेरा अंतरंग ही समझिए, इनके सामने आप संकोच नहीं करिए, आपको जो कहना है वह कहिए। तो महाप्रभु जी के ऐसा कहने पर काजी ने कहा, गौर हरि, मुझे तुम्हें गौर हरि कहने में अब संकोच नहीं होता। भक्त तुम्हें गौर हरि कहते हैं इसलिए तुम सचमुच हरि हो। तुम जब कृष्ण कीर्तन करते थे तब कुछ लोगों ने मुझसे शिकायत की थी कि निमाई कृष्ण कृष्ण कहकर सभी को बर्बाद करता है, इसका कोई उपाय कीजिए। तब मैंने विवश होकर उस दिन एक भक्त के घर में जाकर वह खोल आदि फाड़ दिए और संकीर्तन के विरुद्ध लोगों को नियुक्त किया था। लेकिन उस दिन मेरे संग एक आश्चर्यमयी घटना घटी। जैसे ही मैं उन खोल आदि को फाड़ करके वापस आया और रात्रि में शयन किया मैंने जैसे ही, तो स्वप्न में मैंने देखा कि एक बड़ा भारी सिंह मेरे समीप आकर कह रहा है कि यदि आज से तुमने संकीर्तन का विरोध किया तो उस ढोल की तरह मैं तुम्हारा पेट फोड़ दूंगा। ये काजी ने अपने स्वप्न में देखा, इसलिए एकदम दब गया। काजी ने जिस दिन वह मृदंग आदि फाड़ के आया था उस दिन स्वप्न में देखा कि एक सिंह आया और उसने कहा कि मैं तेरे जैसे तूने खोल को फोड़ा फाड़ा इसी प्रकार मैं तेरे पेट को चीर दूंगा। यह कहकर वे अपने तीक्ष्ण पंजों से मेरे पेट को विदारण करने लगा, फाड़ने लगा। इतने में ही मेरी आंखें खुल गईं। मेरी देह पर उन नखों के चिन्ह अभी भी हैं। केवल स्वप्न ही नहीं था वह कोरा। जो सिंह आया उसने नख से मेरे पेट पर जो चीरना चाहा वो नख के चिन्ह अभी भी हैं मेरे पेट पर, आप देख सकते हैं। ये कहकर के उसने पेट के वह चिन्ह नखों के सबको दिखाए प्रत्यक्ष कि देखिए ये। काजी के मुख से ऐसी बात सुनकर महाप्रभु जी काजी का जोरों से आलिंगन करने लगे। ये संकोच ना हो जाए, हृदय से लगा लिया और महाप्रभु जी का आलिंगन अर्थात प्रेम का आलिंगन, प्रेम प्राप्ति, वह प्रेम भरा आलिंगन श्री महाप्रभु जी ने किया और उसके ऊपर अनंत कृपा प्रदर्शित करते हुए बोले, मामा जी आप तो परम वैष्णव बन गए हैं। आहा, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जो किसी भी बहाने से हंसी में, दुख में अथवा वैसे ही भगवान के नामों का उच्चारण कर लेता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। तो आपको तो हरि नाम के उच्चारण की तो बात किया ही है, वह तो आपने किया ही है। गौर हरि बोल ही रहे हो, हरि हरि बोल ही रहे हो, लेकिन आपको तो भगवान का स्पर्श भी प्राप्त हो गया। काजी बोला, भगवान का स्पर्श? आपके भगवान ऐसे बोले? हाँ, नृसिंह भगवान, उनका दिव्य स्पर्श आपको प्राप्त हुआ है। आह, इन नामों के उच्चारण से और नृसिंह भगवान के स्पर्श से आपकी बुद्धि अब इतनी निर्मल हो गई है कि मेरे को आपको आलिंगन करने का हृदय करता है, जी चाहता है। आलिंगन दोबारा गाढ़ आलिंगन करा श्री महाप्रभु जी ने। प्रभु का प्रेमालिंगन पाकर काजी का रोम रोम खिल उठा। उसे अपने शरीर में एक प्रकार के नव जीवन का संचार होता हुआ दिखाई देने लगा। वे अपने में अधिकाधिक स्निग्धता, कोमलता और पवित्रता का अनुभव करने लगा। तब महाप्रभु जी ने कहा, अच्छा तो मामा जी आपसे मुझे यही बात कहनी थी, अब आप संकीर्तन का विरोध कभी मत करिएगा, अब हम चलते हैं। आपसे यही प्रार्थना है। भिक्षा स्वरूप में चैतन्य चरितामृत में लिखा है, श्री महाप्रभु जी के वचन हैं। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने लिखा है कि श्री महाप्रभु जी ने कहा कि मुझे भिक्षा दीजिए, आपके द्वार पर मैं अतिथि रूप में आया हूं, मुझे भिक्षा दीजिए। क्या भिक्षा दीजिए? कभी संकीर्तन करने वालों को कभी किसी प्रकार का कोई दंड मत दीजिएगा, किसी प्रकार की कोई बाधा मत पहुंचाइएगा। गदगद कंठ से काजी कहने लगा, गौर हरि तुम साक्षात नारायण स्वरूप हो। तुम्हारे सामने मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि मैं अपने कुल परिवार को छोड़ सकता हूं, अपने कुटुंबी को छोड़ सकता हूं, मैं अपने जाति वालों का भी परित्याग कर सकता हूं, किंतु आज से संकीर्तन का कभी भी विरोध नहीं करूंगा। श्री महाप्रभु जी की कृपा हो गई। तुम लोगों से कह दो वे बेखटक हरिनाम का कीर्तन उद्घोष करें। काजी की ऐसी बात सुनकर उपस्थित सभी भक्त
प्रसन्नता से हरि बोल कहते हुए चलने लगे। खूब मृदंग घड़ियाल आदि बजने लगे, आनंद होने लगा। प्रभु ने एक बार फिर काजी को गाढ़ालिंगन प्रदान किया और आज भक्तों के सहित फिर उसी प्रकार आगे चलने लगे। महाप्रभु जी के पीछे पीछे प्रेम के अश्रु बहाते हुए काजी भी चलने लगा। अब प्रेमाश्रु बह रहे हैं, क्योंकि प्रेमालिंगन प्राप्त हुआ ना श्री महाप्रभु जी का, तो प्रेमाश्रु बह रहे हैं और पीछे पीछे हरि बोल कहने पर वह भी हरि बोल उच्चारण करने लगा, वह काजी भी। इस प्रकार संकीर्तन करते हुए प्रभु केला खोल वाले श्रीधर भक्त के घर सामने जाके पहुंचे। केला खोल वाले श्रीधर भक्त वत्सल प्रभु उस अकिंचन दीनहीन भक्त के घर में सीधे घुस गए, प्रवेश किया उसके घर में। गरीब भक्त था, एक और बैठा हुआ भगवान के सुमधुर नामों का उच्च स्वर से गायन कर रहा था। यद्यपि यही सबसे ज्यादा अमीर है, यही सबसे ज्यादा धनवान है, जिसकी जिह्वा पर भगवान नाम रटन होता रहे। प्रभु को देखते ही वे प्रेम के मारे पुलकित हो उठा। जैसी महाप्रभु जी को देखा, नाम का उच्चारण कर रहा था, तुरंत प्रभु के चरणों में जाकर लौटा। श्रीधर को अपने पैरों के पास देख करके श्री महाप्रभु जी ने प्रेम पूर्वक उससे कहा, श्रीधर हम तुम्हारे घर आए हैं, कुछ खिलाओगे नहीं? हम कुछ पाने आए हैं, भूख लगी है। तो बेचारा वे अकिंचन वृत्ति से, मतलब जितना थोड़ा बहुत मिलता आपने पाया और भगवत भजन में लगे रहना, ऐसा अकिंचन भक्त थे श्रीधर जी। तो वह कहने लगा, हाय प्रभु तो ऐसे असमय में पधारे कि इस दीनहीन कंगाल के घर में 2 मुट्ठी चबेना भी नहीं है। अब प्रभु को मैं क्या खिलाऊं? भक्त ये सोच ही रहा था कि उसके पास ही फूटे लोहे के पात्र में, एक लोहे का पात्र, एक मात्र वही पात्र, और वह भी फूटा हुआ, उस फूटे हुए लोहे के पात्र में रखे हुए पानी को उठाकर श्री महाप्रभु जी कहने लगे, श्रीधर तुम सोच क्या रहे हो? देखते नहीं हो अमृत से भरकर तो तुमने इस पात्र में अमृत भर रखा है, इसे मुझे प्रदान करो। ये है कोई ऐसा प्यार करने वाला इस त्रिभुवन में? आप खूब ऐश्वर्यशाली होंगे, खूब धनवान होंगे, तो 4 लोग आपको भले ही उस धन के कारण अब आपको प्रणाम कर सकें, लेकिन आप कंगाल होंगे, आप किसी के योग्य नहीं होंगे, तो कोई आपको देखना भी नहीं चाहेगा। उस समय भी प्रभु आपके निज हैं, प्रभु आपको आलिंगन प्रदान करने के लिए लालयत हैं। केवल आप उधर दृष्टि कर लें, वे ये नहीं देखते ये क्या है, इसमें क्या योग्यता है, इसके अंदर ऐसे गुण हैं कि हम मिले या नहीं मिले। गुण देखता है ना हर कोई, सांसारिक व्यक्ति हर कोई गुण देखता है कि अंदर इसके अंदर ये गुण होना चाहिए तब मैं इससे वार्ता करूंगा, इसके अंदर बात करने का ये तरीका होना चाहिए तब मैं इससे बात करूंगा। लेकिन भगवान ये भी नहीं देखते हैं। बंदर भालू सबको भी अपना निज बना लेते हैं। प्रभु तरुतर कपिडार पर ते की आप समान, तुलसी कहूं न राम से साहब शील निधान। ऐसे शील निधान साहब इस त्रिभुवन में ढूंढे पर भी नहीं मिलेंगे, ऐसा प्रेम करने वाले अपने भक्तों से। कहने लगे महाप्रभु जी, अरे तुमने अमृत से भरा हुआ ये दिव्य कलश रख रखा है और ये तुम हमें प्रदान नहीं कर रहे, दे नहीं रहे, इसे क्यों छुपा के रख रखा है? इस पात्र को दो हमें। ये कहते कहते प्रभु स्वयं उठे और स्वयं उठकर उस पात्र को उठाया और जलपान करने लगे। जैसे ही श्रीधर भक्त ने ये देखा, तुरंत रो रो कर कहने लगा, प्रभु ये जल आपके योग्य नहीं है, आप इसे पान मत करिए, ये आपके योग्य नहीं है। नाथ इस फूटे पात्र का जल अशुद्ध है, आप इसे मत ग्रहण करिए। किंतु प्रभु कब सुनने वाले थे? वे तो अहम भक्त पराधीन, आहा, उनके लिए भक्त की सभी वस्तुएं शुद्ध और परम प्रिय हैं। उनमें योग्य या अयोग्य और अच्छी बुरी का भेदभाव नहीं है। प्रभु इतना प्यार करते हैं। इतना प्यार करने वाले प्रभु को छोड़कर भी, उनके स्वभाव को जानकर भी अगर हमारा चित्त संसार में ही भटकता रहे, संसार के जीवों से ही हम प्यार की आशा लगाए बैठें, तो हमारे से बुरा जीवन किसी का नहीं हो सकता। कि ऐसे प्रभु को प्राप्त करके भी हम ऐसे बहिर्मुख बने रहें कि प्रभु को न देख करके हम संसार की तरफ आशा लगाए बैठें, दीन नेत्रों से संसार की तरफ देखते रहें कि कोई हमें प्यार से बोले ना बोले, हमारे प्यारे हमारी तरफ प्यार से देखते रहें, वही प्यार से बोलें। यही जीवन का लाभ है, यही जीवन का सर्वस्व है। श्री महाप्रभु जी ने काजी पर कृपा करी और श्रीधर जो भक्त थे इन पर कृपा करी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की